बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको मैट्रिक्स स्पेस की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम मैट्रिक्स स्पेस में जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जी आपका ओपन सेट को किस तरह आप डिफ़ाइन करते हैं और ओपन सेट से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर हम देखेंगे, यानी कि न्यूमेरिकली ओपन सेट को आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ओपन सेट की डेफिनेशन से, फिर देखेंगे कि अगर आपने दिए हुए सेट को ओपन सेट शो करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ ओपन सेट। वीडियो की लेंथ बेटा थोड़ी सी आज इंक्रीज़ कर सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी बात को जल्द से जल्द समेटने की। लेकिन आप जानते हैं कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली, ज़रा कंसेप्ट के साथ जो है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि आप मैथ को एज अ सब्जेक्ट सीखें, ना कि जस्ट इसको आप एज अ डिग्री सिर्फ लेने की खातर समझें कि हमें सिर्फ डिग्री हासिल करनी है, या आप इसका रट्टा सिस्टम जो लगाते हैं वो जो है उसकी तरफ ना जाएं आप, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा मैंने आज एक्सप्लेन करना है, तो आई होप कि आप पेशेंट के साथ वीडियो को देखेंगे। हाँ, अगर वीडियो लंबी है तो उसका हल ये नहीं है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको बस या थोड़ा सा देख लें बाकी छोड़ दें। डिफरेंट सिटिंग्स में आप उसको वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें। तो आई होप कि इस तरह आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ले बेटा, ओपन सेट की डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको ग्राफिकली यहाँ पर ओपन सेट के हवाले से समझा देता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी ये डेफिनेशन समझने में। यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स की हमें ज़रूरत होगी। तो पर मैट्रिक्स स्पेस एक्स की ज़रूरत होगी तो फ़र्ज़ कर रहे हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस एक्स है, जो कि ग्राफिकली आपको इस तरह की ये रेक्टेंगल की शेप में फ़र्ज़ करें नज़र आता है। अब इस मैट्रिक्स स्पेस एक्स का एक सबसेट यू है, और यू जो है वो फ़र्ज़ कर लें कि एक सर्कल है लाइक एज दिस। अब इस सबसेट यू को मैं कहूँगा कि ये ओपन सेट है अगर, अब बात को गौर से सुनिएगा, इस सबसेट यू को मैं कहूँगा कि ये ओपन सेट है अगर यहाँ पर यू का हर पॉइंट जो है वो किसी ओपन स्फीयर का सेंटर हो, और ओपन स्फीयर फ़र्ज़ कर लें वो भी एक सर्कल ही है। फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक पॉइंट है यू का। अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने एक ये ओपन स्फीयर ड्रा कर लिया, और ये जो ओपन स्फीयर ड्रा किया है ये इस यू के अंदर कंटेन करना चाहिए। दोबारा सुने, ये हमारे पास फ़र्ज़ कर रहे हैं ये एक एक्स मैट्रिक्स स्पेस है जो कि रेक्टेंगल की शेप में आपको नज़र आ रही है। यू इसका एक सबसेट है जो फ़र्ज़ कर लें एक सर्कल की शक्ल में है। इस यू को मैं कहूँगा ये ओपन सेट है अगर यू का हर पॉइंट किसी ओपन स्फीयर का सेंटर हो, और वो ओपन स्फीयर यू जो है वो ओपन स्फीयर जो है वो इस यू के अंदर कंटेन करे। मिसाल के तौर पर आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक ये सेंटर पॉइंट लिया यू का, इसके ऊपर आपने ये एक ओपन स्फीयर बना लिया, और वो ओपन स्फीयर इस यू के अंदर रहना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास पॉइंट यहाँ पर है और रेडियस जो है वो सम पॉजिटिव रियल नंबर, कोई सम रेडियस होना चाहिए, ऐसा रेडियस जिसके लिए, और वो रेडियस सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, और कितना स्मॉलर हो सकता है वो आपकी मर्ज़ी है। फ़र्ज़ करें ये पॉइंट बिल्कुल यू की बाउंड्री के करीब है, तो मैं फ़र्ज़ करें कि इतना छोटा सा स्फीयर बनाता हूँ, ठीक है, कि जिसका रेडियस जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है, लेकिन वो रहता है इसके अंदर है। हाँ, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि मेरा पॉइंट यू की बाउंड्री के ऊपर आ जाए यहाँ पर, ठीक है, या बाउंड्री के ऊपर नहीं है, या फ़र्ज़ करें बिल्कुल बाउंड्री के बिल्कुल इतना करीब है कि ज़ीरो को अप्रोच करता है उसका डिस्टेंस बाउंड्री से, तो अब आप इसके ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाएं, और फ़र्ज़ करें वो ओपन स्फीयर का कुछ हिस्सा वो यू से बाहर चले जाए, तो ऐसी सूरत में आप ये कहेंगे कि यू जो है वो ओपन सेट नहीं है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को।
लेट एक्स डी बी a metric space, a subset u of x is called an open set if for every x in u, अगर हर x u के हर एलिमेंट x के लिए देयर एग्जिस्ट अ सम पॉजिटिव रियल नंबर r, आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर r मिले सच डैट के ये जो ओपन सफियर है एस आर एक्स, आपको मैंने बताया था कि ये जो सिंबल है एस आर एक्स का, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ओपन सफियर को, ठीक है। और ये ओपन सफियर जो है इस यू के अंदर कंटेन करे तो फिर हम कहेंगे यू जो है वो क्या है, ओपन सेट है। इसकी अल्टरनेटिव जो डेफिनेशन बनेगी ओपन सेट की वो इस तरह भी है, अ सबसेट यू ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स इज सेड टू बी एन ओपन सेट if every point of u is the center of some open sphere contained in u। ये वही डेफिनेशन है जो ऊपर मैंने बयान की है, ठीक है, बस थोड़ा सा अंदाज़े बयान मुख्तलिफ है। तो अब अगली चीज़ कि यहाँ पर हम क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे ये प्रूफ करने के लिए कि दिया हुआ सेट जो है वो ओपन सेट है या नहीं है। लिखा है जी कि इट इज़ नोटेड दैट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रेडियस ऑफ द ओपन स्फीयर सेंटर्ड ऑन द पॉइंट ऑफ द सेट u वाइल प्रूविंग इट एन ओपन सेट। जब आपने किसी सेट u को ये प्रूव करना है कि वो एक ओपन सेट है तो आप रेडियस जो है वो अपनी मर्ज़ी का कुछ भी ले सकते हैं, सही है। वो रेडियस सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए, चाहे वो ज़ीरो के कितना ही करीब क्यों ना हो। इफ़ वी हैव टू प्रूव u इज़ एन ओपन सेट, अगर आपने ये प्रूव करना हो कि u एक ओपन सेट है तो क्या क्या स्टेप आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वी शैल कंसीडर एन आर्बिट्रेरी पॉइंट x ऑफ u। एक तो ये है, पहला स्टेप ये होगा कि आपने u का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाना होगा। u को आपने प्रूफ करना है ओपन सेट है तो u का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आप x उठा लेंगे। दूसरा, एंड मेक एन ओपन स्फीयर ऑफ एनी सूटेबल रेडियस सेंटर्ड एट x। फिर उसके बाद आप एक ओपन स्फीयर यहाँ से तलाश करेंगे जिसका सेंटर x के ऊपर होगा, दूसरा स्टेप हो गया। एंड फाइनली वी शैल प्रूव डैट दिस ओपन स्फीयर इज़ सबसेट ऑफ यू। और बाद में आप ये प्रूव करेंगे तीसरे स्टेप में कि ये जो ओपन स्फीयर आपने बनाया है जो कि जिसका सेंटर x था वो u का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो तीन स्टेप आपने करने होंगे। सबसे पहले आपने u का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाना होगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाना होगा, ओपन स्फीयर को दिखाना होगा कि वो u का क्या है, u का सबसेट है, ठीक है। अब चूँकि x u का आर्बिट्रेरी पॉइंट था, उस आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर आपने एक आर्बिट्रेरी ओपन स्फीयर बना लिया और वो ओपन स्फीयर u के अंदर कंटेन कर गया, तो ये इस बात की गारंटी है कि हर ओपन स्फीयर u के अंदर कंटेन करेगा। आगे नीचे एग्जांपल लिखी गई है, कहता है अगर d जो है वो यूजुअल मेट्रिक हो r के ऊपर और u जो है वो ये ओपन सेट, तो देन ये जो u है u ओपन इंटरवल 0 से 1 ये एक ओपन सेट है। यानी ये वाला जो आपके पास लिख रहा है सेट, ये को कहता है ओपन सेट है R में, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ U कैन बी इनक्लोज्ड इन एन ओपन इंटरवल ओपन स्फीयर इन R कंटेंड इन U। अब ये क्या बात लिख गया है, आपको याद होगा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चीज़ बताई थी कि R के अंदर यूजुअल मेट्रिक R के अंदर जो ओपन स्फीयर होते हैं वो ओपन इंटरवल की शक्ल में होते हैं। ओपन स्फीयर जो होते हैं वो ऑलवेज ओपन इंटरवल होते हैं। मैंने ये रिज़ल्ट एक प्रूफ करवाया था कि ओपन स्फीयर इन यूजुअल मेट्रिक R ऑलवेज ओपन इंटरवल्स, और वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि R के अंदर ओपन इंटरवल अगर आपने ओपन स्फीयर तलाश करना है, ठीक है, तो ओपन स्फीयर की डेफिनेशन अगर आपको याद हो जिसका सेंटर x नोट है उसको हम ऐसे लिखते थे कि ओपन स्फीयर ऐसे तमाम पॉइंट x के, तो यहाँ पर R की बात हो रही है तो R के उन तमाम पॉइंट का सेट है सच डैट जिनका डिस्टेंस x नॉट से हमेशा क्या होगा, R रेडियस R सम रेडियस R से छोटा होगा। अब यहाँ पर जो आपकी यूजुअल मेट्रिक है वो कुछ इस तरह होती है कि x माइनस वाई अगर दो पॉइंट हैं, x और y R के दो पॉइंट हैं, तो x माइनस वाई जो है
ये बराबर होता है यूजुअल मेट्रिक में इस तरह, x माइनस वाई का एब्सोल्यूट जो है वो यूजुअल मेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। तो अब थोड़ी सी बात पुरानी है, लंबी हो जाएगी यहाँ पर। अब इसको अगर आप इस्तेमाल करें यूजुअल मेट्रिक की डेफिनेशन को, तो ये वाला हिस्सा जो है सारा इस तरह लिखा जा सकता है x माइनस एक्स नॉट लेस देन r। फिर अगर आप एब्सोल्यूट की ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, एक मरतबा इसको माइनस r लिख लेंगे, सेंटर में x माइनस एक्स नोट आ जाएगा लेस देन r। दोनों तरफ x नोट, हर साइड पर x नोट को आप प्लस कर लें तो ये आ जाएगा x नोट माइनस r लेस देन x, और x लेस देन आ जाएगा x नोट प्लस r। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं बात बता रहा हूँ वो ये है कि आपके पास यूजुअल मेट्रिक r में जो ओपन स्फीयर निकलता है वो किसके बराबर आ जाता है, वो एक ओपन इंटरवल है x नोट माइनस r से लेकर x नोट प्लस r तक। तो अब यहाँ पर जो हमें ये वाला जो गिवन सेट गिवन है, यानी u इज़ इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 से 1, ये एक ओपन सेट है। क्या है? ओपन सेट है। ओपन सेट इसलिए है बिकॉज एवरी पॉइंट ऑफ u का आप कोई भी पॉइंट उठा लें कैन बी इनक्लोज इन ओपन इंटरवल। इसे इस ओपन इंटरवल में आप इनक्लोज कर सकते हैं। कैसे इनक्लोज कर सकते हैं? एक बच्चा कहता है जी हमें इनक्लोज करके दिखाएं आप। तो देखें जी, इसको इनक्लोज इस तरह किया जा सकता है। फ़र्क मुझे बताएं, u का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आप u का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी u का आर्बिट्रेरी पॉइंट हम ले लेते हैं 0.5, मिसाल के तौर पर। इस 0.5 को हम कर लेंगे यहाँ पर x नॉट। मैंने इसको दिखाना है ये ओपन सेट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाना पड़ेगा u में से, इसके ऊपर मैं एक ओपन स्फीयर बनाऊँगा। अब एक मैं ओपन स्फीयर बना जा रहा हूँ जिसका सेंटर 0.5 के ऊपर है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि r के अंदर, यूजुअल मेट्रिक r के अंदर ओपन स्फीयर का फार्मूला ये है x नोट माइनस r से लेकर x नोट प्लस r तक, x नोट प्लस r तक। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ओपन स्फीयर। अब यहाँ पर x नोट जो है उसकी वैल्यू है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 माइनस r और 0.5 प्लस r। अब अगली बात, आप यहाँ पर r की हर वैल्यू के लिए नहीं चेक करना। उसने कहा था ओपन सेट की डेफिनेशन के लिए देयर इज़ आ सम पॉजिटिव रियल नंबर r। ये गौर कीजिएगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव रियल नंबर r, कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर r मिले जिसके लिए ओपन स्फीयर इसके अंदर कंटेन कर दे। हर r के लिए नहीं है, ठीक है, हर r के लिए तो कभी भी नहीं होगा। फिर अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर r की वैल्यू हम रख लेते हैं ऐसी जिसके लिए कोई एक आधा r आपने तलाश करना है जिसके लिए इसके अंदर कंटेन कर जाता है। तो मैं मिसाल के तौर पर r की वैल्यू आपको कहता हूँ जी, आप चलें फ़र्ज़ करें r की वैल्यू 0.1 रख लेते हैं। तो r की वैल्यू यहाँ पर 0.1 लेकिन रखनी पॉजिटिव है, तो r की वैल्यू 0.1 रखेंगे तो ये बन जाएगा पहला हिस्सा 0.4 और अगला आ जाएगा पॉइंट ऐड करके 0.6। तो आप चेक कर लें 0.4 से 0.6 का ये जो ओपन सेट बना है, ओपन इंटरवल बना है, यानी ये किसकी वैल्यू आ गई है, आपके ओपन स्फीयर की वैल्यू बनी है। ओपन स्फीयर जिसका रेडियस 0.1 है और सेंटर जो है वो किसके ऊपर है, 0.5 के ऊपर है। तो आप चेक कर लें कि ये जो ओपन स्फीयर आपका बन गया है 0.1 से 0.5 तक, ये आपके इस ओपन इंटरवल के अंदर क्या कर गया है, कंटेन कर गया है, ठीक है जी। तो अब कोई स्टूडेंट कहता है जी आपने r की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से रखी है, आप भैया r कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसने कहा कोई सम पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर किसी भी, अगर किसी एक r के लिए भी इसके अंदर कंटेन कर गया तो बस बात ख़त्म हो गई, सही है। अब ये नहीं ना कि अगर इस तरह तो फिर कभी भी नहीं होगा। अब अगर आप कहते हैं जी r की वैल्यू यहाँ पर मिसाल के तौर पर 100 रख ली जाए, तो फिर तो नज़र आ रहा है कि 100 वाली जो वैल्यू है इसके अंदर कभी भी इस इंटरवल के अंदर कंटेन नहीं करेगी, सही है। तो इसलिए यहाँ पर उसने लिखा है सम पॉजिटिव रियल नंबर r, किसी एक पॉजिटिव रियल नंबर r के लिए, किसी एक पॉजिटिव रियल नंबर r के लिए अगर उस r के लिए आपको एक ओपन स्फीयर मिल जाए जो कि उसके अंदर कंटेन कर जाए तो बस बात ख़त्म हो गई, सही है। तो फिर वो जो सेट होगा ओपन सेट बन जाएगा, ठीक है। तो लेकिन होना ये चाहिए कि u का हर पॉइंट के लिए आप होना चाहिए ऐसा, हर पॉइंट के लिए। और रेडियस क्या है, रेडियस कोई भी सूटेबल रेडियस है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, कोई एक आधा पॉजिटिव रियल होना चाहिए आपके पास, ठीक है, हर r के लिए नहीं है। इसी तरह अगर आप कहें कि u का एक दूसरा पॉइंट हम उठा लेते हैं जी 0.9, ये इसको x नोट मान लेते हैं, तो कोई मसला नहीं, इसके लिए x नोट रख लें, आपको यहाँ से भी कोई ना कोई r मिल जाएगा, सही है।
अच्छा, अब अगली बात ज़रा गौर से देखिएगा। आगे कहता है दी सेट, ये जो सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल ये वाला है, इज़ नॉट ओपन इन आर, लेकिन ये आर में ये आर में ओपन नहीं है, बिकॉज एनी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट वन इज़ नॉट कम्प्लीटली कंटेन्ड इन दिस इंटरवल। कहता है ये जो सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल वाला सेट है ना, ये ओपन सेट नहीं है। ये ओपन सेट इसलिए नहीं है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप इसके इस पॉइंट पर, जो ये वाला राइट हैंड पॉइंट है इसका, जिसकी तरफ से ये इंटरवल क्लोज है, यानी वन के ऊपर अगर आप ओपन स्फीयर बनाएंगे ना, ठीक है, तो फिर ये इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। चेक करके देख लें, हमने ओपन स्फीयर बनाने का फार्मूला सीख लिया है आर के अंदर, और वो हमारे पास ये पड़ा हुआ है। वीडियो की लाइन थोड़ी सी लंबी होती नज़र आ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़रा चीज़ को डिटेल से समझाने की, आपको इसका ग्राफिकली कंसेप्ट बताने की। और ये वीडियोस किसी तरह अगर आपके लिए हेल्पफुल होती हैं तो मेरी इन वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इतनी आपके लिए मेहनत करते हैं। और वीडियो अगर कभी लेंथी हो जाती है तो कोशिश करें उसको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सीटिंग में देख लिया करें, बजाय ये कि आप स्किप कर देते हैं। तो मैं ये चीज़ें क्रॉस करके भी जा सकता था, सीधा सीधा आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल बताता कर जाता, लेकिन जो मेन चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट आपका है, वो फिर कभी शायद क्लियर ना होता। अच्छा, अब आप देखें, अगर मैंने सेंटर यहाँ पर 1 के ऊपर रख लिया है, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास ओपन स्फीयर निकालने का फार्मूला पड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1 - r × 1 + r, ठीक है। अब आप देखें, आप छोटे से छोटा r भी रखें जो ज़ीरो को अप्रोच करे हो, लेकिन पॉजिटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो ओपन स्फीयर इस मरतबा बनाएंगे वो कभी भी इस इंटरवल में कंटेन नहीं करेगा, जो कि आपका इंटरवल ये है 0 से 1 की तरफ से क्लोज़ है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है जी कि सर आप r की वैल्यू रख लें यहाँ पर 0.0001, इतना छोटा r रख लिया। तो इतना छोटा r रख लिया है, तो यहाँ पर जब आप 1 - r की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 0.9999, ठीक है, से लेकर जब यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे r को, तो ये बनेगा 1.0001। तो अब आप ये देखें, ये जो इस मरतबा आपने ओपन स्फीयर तलाश किया है जिसका रेडियस 1 के ऊपर है और जिसका सेंटर 1 के ऊपर है और रेडियस किसके ऊपर है, रेडियस का रखा है 0.001, बहुत छोटा आपने रेडियस रखा है। लेकिन ये मालूम करने के बाद हुआ क्या है, ये जो आपके पास वैल्यू निकली है, ये इंटरवल, ये किसकी वैल्यू निकली है, ये इसकी वैल्यू निकली है SR1 की, और R कितना है, सॉरी यहाँ पर 0.0001, और रेडियस कितना है 1। क्या ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इस ओपन सेमी ओपन क्लोज इंटरवल के अंदर, इसके अंदर कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा। आप देखें ये वाला जो नंबर है 1.001, ये इसकी रेंज से बाहर चले गया। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो बस यहाँ पर फिर बताना ये चाहूँगा कि जब कभी आपने ये देखना है कि एक एग्ज़ाम्पल देनी हो ओपन सेट की, तो भाई ओपन सेट की जो डेफिनेशन है ना, ओपन सेट की एग्ज़ाम्पल बनाने के लिए आपने जो सेट चूज़ करना ना आर में, वो भी ओपन इंटरवल ही चूज़ करना है। ओपन इंटरवल जो होगा ना वो ओपन सेट बन जाएगा। जब आप ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज या बिल्कुल क्लोज इंटरवल चूज़ करेंगे ना, वो कभी भी ओपन सेट नहीं बनेगा, याद रखिएगा। ओपन इंटरवल जो है ना वो ओपन सेट बनेंगे, ठीक है। और ओपन इंटरवल भी फाइनाइट वाले, ये नहीं कोई बच्चा कहे जी -∞ से +∞ मैंने तलाश कर लिया है जी ओपन इंटरवल, ये वाला नहीं, इस तरह का फाइनाइट A से B, ठीक है। और A और B क्या है, फाइनाइट नंबर है, रियल नंबर है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी। थोड़ी सी बातें लंबी हो गई, चलें खैर, कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। आगे देखते हैं अब आप लें जी। नेक्स्ट बेटा हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं R² के अंदर। कहता है शो डैट के U = सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स सच डैट के x² + y² जो है इनका सम <<1 है। अब ये यहाँ पर जो U है, अगर आप गौर करें ग्राफिकली, तो जहाँ तक ये जो क्वेश्चन है x² + y² = 1, तो आई होप आप इसको जानते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है और उसका रेडियस क्या है, 1 के बराबर है। सेंटर इसका 0 0 ओरिजिन के ऊपर है और रेडियस उसका किसके ऊपर है, 1 के ऊपर है, रेडियस 1 है। तो लेकिन जहाँ तक ये इस इनक्वालिटी की बात है x² + y² <<1, तो इसके मतलब भी आई होप कि आप जानते हैं, ये आपके पास इनक्वालिटी होने की वजह से ये बनेगा आपके पास इस तरह। सर्कल तो होगा लेकिन सर्कल के एंड पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होंगे, सिर्फ इसमें शामिल है तो इसके इंटीरियर पॉइंट शामिल हैं, यानी ये सारा हिस्सा शामिल होगा, इसकी बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होंगे, ठीक है।
तो ये सर्कल के इंटीरियर पॉइंट को शो करता है। और अगर लेस देन इक्वल लगा दिया जाए तो सर्कल की बाउंड्री भी शो हो जाएगी और सर्कल के इंटीरियर भी शामिल हो जाएंगे। तो खैर इसमें यहाँ पर ये चीज़ शो कर रही है इंटीरियर ऑफ सर्कल, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सर्कल। अच्छा जी, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेट यू दिया हुआ है आपको इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल का, ये जनाब मोहतरम आपके पास ओपन सेट बनाता है। सबसे पहले ओपन सेट के लिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, आपने जिसको ओपन सेट दिखाना है ना उसमें से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ करना है। तो मैंने किसको ओपन सेट दिखाना है, मैंने दिखाना है यू को ओपन सेट। तो इसमें से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ करूँगा। लो जी, मैं यहाँ से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट चूज़ करने लगा हूँ पी। लेट पी एक्स वाई बी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ यू। अब अगर पी इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट है देन बाय डेफिनेशन ऑफ यू, तो यू के ये तो फिर ये यू का आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो फिर इस शर्त को पूरा करेगा। और वो शर्त क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम जो है वो लेस देन 1 है। अब चूँकि डी मेरे पास यहाँ पर यूजुअल मीट्रिक आर स्क्वायर के ऊपर है, आर स्क्वायर के ऊपर जो यूजुअल मीट्रिक होती है वो आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता है असल में। अगर P1 आपके पास है x1, y1 और P2 जो है वो आपके पास है पॉइंट x2, y2, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो अगर आर स्क्वायर के ऊपर यूजुअल मीट्रिक निकाली जाए P1 P2 के दरमियान डिस्टेंस, तो वो किस तरीके से निकलता है, वो निकलता है डिस्टेंस फार्मूले से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ दी यूजुअल मीट्रिक डिफाइंड ऑन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जी आपके पास मैंने इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख लिया इस तरीके से, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त ये सर्कल का इंटीरियर पॉइंट है जिसका ओरिजिन जो है वो सेंटर के ऊपर है, इसलिए मैंने x माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर लेस देन 1 लिखा। अब आगे इसको यूजुअल मीट्रिक की शक्ल में बदला तो इसको मैं लिखूँगा dp0। ठीक है, लेस देन 1 आ जाएगा। अब अगला चीज़ ये हमने करनी है कि ये जो पॉइंट P है इसको मैंने दिखाना है ये किसी ओपन स्फीयर का सेंटर है। ओपन स्फीयर बोल लें, ओपन बॉल बोल लें। तो अब अगला मेरा टारगेट है कि इसके ऊपर एक ओपन बॉल बनाऊंगा या ओपन स्फीयर बनाऊंगा जिसका रेडियस सम पॉजिटिव रियल नंबर आर, रेडियस आर होगा। और इसके बाद मैं ये दिखाऊंगा कि ये जो आपके पास है ना ओपन स्फीयर, ये ओपन स्फीयर दोबारा यू का सबसेट बन गया है। ठीक है, तो अगली मरतबा मैं अब बनाने जा रहा हूँ एक ओपन स्फीयर जिसका सेंटर पी के ऊपर है। पी कौन था, यू का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था। कंसीडर एन ओपन स्फीयर एस आर पी, लेट P1 x1 बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ दिस ओपन स्फीयर। अगली बात, ये ओपन स्फीयर जो मैंने बनाना है, याद रखें यहाँ पर बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, रटा लगाते हैं तो उस वजह से भूल जाते हैं। भाई हमने किसको प्रूफ करना है, यू को ओपन सेट प्रूफ करना है। तो पहला जो पॉइंट P उठाया ना वो यू का उठाया है और फिर उसके ऊपर एक सेंटर बनाया है, स्फीयर बनाया है। स्फीयर बनाने के बाद इस स्फीयर के अंदर फिर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P1 मैंने तलाश करना है। ठीक है, ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। देन बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर, अब ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या होती है, अभी मैं पीछे बार बार आपको लिख के दे के आया हूँ कि ओपन स्फीयर जो है जिसका सेंटर फर्ज करें यहाँ पर P के बराबर है, वो ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है, ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है। पॉइंट कहाँ से ले रहे हैं, आर स्क्वायर से, सच डैट जिनका डिस्टेंस P और P1 दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेस देन होना चाहिए सम पॉजिटिव रियल नंबर आर से। तो अब अगली मैंने बात यहाँ पर लिखी है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन स्फीयर द डिस्टेंस ऑफ P1 फ्रॉम द सेंटर P ऑफ ओपन स्फीयर मस्ट बी लेस देन आर, यानी ये डेफिनेशन के मुताबिक। तो फिर dP1 P निकालूंगा वो आर से छोटा होना चाहिए। अब P1 और P2 के P1 कौन सा पॉइंट है, P1 ये मेरे पास पॉइंट है x1 y1। ठीक है, अब यहाँ पर ये dP1 P निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहें जी सर ये वाला फार्मूला लगा लें डिस्टेंस फार्मूला, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अब इस्तेमाल करने लगा हूँ ट्राइंगल इनक्वालिटी को। ट्राइंगल इनक्वालिटी क्या कहती है, अब देखो ज़रा, मेरे पास इस वक्त इनक्वालिटी नंबर 1 और इनक्वालिटी नंबर 2 में 3 तरह के पॉइंट मुझे नज़र आ रहे हैं। एक है P जिसको मैंने खुद चूज़ किया शुरू में U में से, फिर है एक P1 और एक है ओरिजिन O। 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आपने ट्राइंगल इनक्वालिटी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब अगली बात,
इन 1 और 2 में किन दो के ऊपर डी इस्तेमाल हो चुका है? एक तो DP1 DP और 0 डी इस्तेमाल हो चुका है P और 0 के लिए, एक डी इस्तेमाल हो चुका है P1 और P के लिए। किन दो के लिए P नहीं अभी इस्तेमाल, डी नहीं इस्तेमाल हुआ? ये है P1 और रीजन के लिए। तो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल इनक्वालिटी इस्तेमाल की P1 के लिए और 0 के लिए और रीजन के लिए। तो ये आ गया DP1 0 लेस दैन इक्वल टू, अब इधर कौन सा पॉइंट मिस है? यहाँ पर मेरे पास P मिस है, तो P1 से P तक चलेंगे, फिर P से लेकर 0 तक चलेंगे, ओरिजिन तक। अब उसके बाद 2 को मैं 3 में इस्तेमाल करने लगा हूँ। 2 को 3 में कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ? 2 देखें, ये P1 और P के दरमियान डिस्टेंस किससे छोटा है? R से छोटा है। तो बेटा जी इस सारे की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया R, और आगे आ गया DP0 प्लस DP0, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये चीज़ आ गई DP1 0 लेस देन R प्लस DP0, ठीक है। मुझे दूसरा आपने ये भी बताना है कि क्या आपको इस तरह ये एक्सप्लेन करने से समझ आ जाती है, ये पेन टैबलेट से मैं समझा रहा हूँ, या वाइट बोर्ड पर आकर समझाने में ज़्यादा समझ आती है? मुझे इन चीज़ों का ज़रा काइंडली लाजमन बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स करके, ताकि मैं चाहता हूँ अपने लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकें। तो आपका जो फ़ीडबैक है वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे लाजमन आपने बताना है कि क्या इस तरह पेन टैबलेट से या कॉपी के ऊपर समझाने से आपको समझ आती है। इससे थोड़ा सा ये है कि ज़रा हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है, अदरवाइज़ आप देखें ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में बड़ा टाइम लग जाता है। अगर मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ तो फिर काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है आपने, टाइम का भी हिसाब किताब लगाना है। फिर मेरा जहाँ तक पर्सनल ख्याल है, शायद वाइट बोर्ड के ऊपर मेरा जहाँ तक ख्याल है, फ़िज़िकली अगर आकर मैं पढ़ाऊँ तो शायद ज़्यादा अच्छी समझ आती होगी आपको। लेकिन दूसरा जो स्टेप है वो आपका टाइम का भी है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा काम भी हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने सब चीज़ों को मुझे बताना है कि ज़्यादा बेनिफिशियल जो आपका मेथड है टीचिंग का वो कौन सा आपको लगता है। अच्छा, यहाँ पर बेटा इधर मैंने DP1 0 के ऊपर दोबारा इधर ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, वही जो यूजुअल मीट्रिक है वो लगा दिया। इधर आ गया R प्लस DP0, ये वैसे ही आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ बन गई x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लेस देन R प्लस DP0। अच्छा, अब अगली बात मैंने ये दिखाना है, ये वाली जो साइड है ना आपकी, ये मैं यहाँ पर इसको दिखाऊँगा कि ये सारा DP1 और ओरिजिन ये सम रेडियस R से छोटा आना चाहिए। अब इसका आंसर निकला है ये √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये लेस देन होना चाहिए R से, ठीक है। तो लेस देन होना चाहिए, सॉरी, ये 1 से, ठीक है। वो कैसे अभी मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं R की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ। R मेरे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है। आप देखें इनक्वालिटी नंबर 1 से, यहाँ से ये सारी चीज़ लेस देन 1 है, ये लेस देन 1 है। तो मैं R कुछ इस तरह चूज़ करने लगा हूँ। मैं इस साइड इसको इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस DP0, इसका नाम मैंने R रख लिया। तो फिर R की जगह मैं ये जब वैल्यू पुट करूँगा 1 माइनस DP0, आगे लिखा हुआ ये प्लस DP0, ये DP0 इससे कट जाएगा, आगे रह गया 1। तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अंडर आ जाएगा, 1 से छोटा, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, लेस देन 1 आ जाएगा। अब ये लेस देन 1 आ गया, इससे क्या साबित हुआ? आप जानते हैं कि u का हर पॉइंट इस फॉर्म का है। u में अगर कोई पॉइंट कंटेन करता है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होना चाहिए 1 से छोटा। तो आपने देखा यहाँ पर x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर 1 से छोटा हो गया। इसका मतलब x1 y1 किस में चले गया? u में चले गया। और लेकिन ये जो तो इसका मतलब ये पॉइंट का नाम था P1, तो P1 u में चले गया। लेकिन P1 था कौन? P1 था एक ओपन स्फीयर SR का पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो इसका एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आपने चूज़ किया, वो U के अंदर चले गया। तो ये क्या शो करता है कि P1 तो ओपन स्फीयर का आर्बिट्रेरी पॉइंट था। तो P1 एक आर्बिट्रेरी पॉइंट था, उसके ऊपर बनने वाला एक ओपन स्फीयर भी आर्बिट्रेरी हुआ और वो U के अंदर चले गया। तो ये क्या शो करता है? दिस शोज दैट ईच पॉइंट ऑफ ओपन स्फीयर इज़ आल्सो पॉइंट ऑफ U, देयरफॉर ओपन स्फीयर जो है वो U का सबसेट है, हैंस U इज़ ओपन सेट ऑफ सबसेट ऑफ R। देखो, अगर आपने सेट थ्योरी में कभी आपने देखा होगा, पढ़ते आ रहे हैं, कभी आपने A को B का सबसेट प्रूफ करना होता था तो हम क्या करते थे? हम A का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाते थे, बाद में प्रूफ करते थे कि ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट B का भी यही X जो है वो B में भी मौजूद है। तो एट दी एंड हम क्या कहते थे कि A B का सबसेट है। तो यही हमने किया है। यहाँ पर हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट P1 उठाया है ओपन स्फीयर में से,
लेकिन ओपन सफियर जो बनाया था वो किसके ऊपर बनाया था, उसका सेंटर पी के ऊपर था, और पी कौन था, वो यू का आर्बिट्रेरी पॉइंट था। ठीक है ना, देखें ना, यू को ओपन सेट दिखाना है तो ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है कि आप इसका एक पॉइंट उठाओ, इसके ऊपर एक सेंटर बनाओ, इसको सेंटर बनाओ किसी ओपन सफियर का, और वो ओपन सफियर जो है वो बाद में इसके अंदर भी होना चाहिए। ऐसे तो कोई बच्चा कह सकता है ना, लो जी पॉइंट मैंने यहाँ पर उठा लिया है, इसके ऊपर एक ये ओपन सफियर भी बन गया है, तो अभी बात ना ख़त्म हुई, अब ये ओपन सफियर को इसके अंदर भी आना चाहिए। ठीक है, अगर तो सिर्फ इतनी सी बात हो ना कि जी यू का एक पॉइंट उठाना है, तो पॉइंट उठाकर बस उसके ऊपर ओपन सफियर बना देना, तो फिर तो ये देखो यहाँ पर पॉइंट है, ये इसके अंदर ये ओपन सफियर बन गया, लहदा बात ख़त्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ओपन सफियर जो आपने बनाना है ये उसके अंदर भी कंटेन करना चाहिए। अब वो उसके अंदर का कंटेन करेगा कि जब मैं इस ओपन सफियर के अंदर से फिर एक पॉइंट उठाऊँगा, ठीक है, फिर एक पॉइंट उठाऊँगा, और वो पॉइंट उठाने के बाद वो ओपन सफियर इसके अंदर कंटेन करे। अब फ़र्ज़ करो अगर ऐसी सिर्फ बात हो तो ऐसी बात में फिर ये ओपन सफियर जो आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर कंटेन नहीं करते। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर इस ओपन सफियर में ये वाला मैं एक पॉइंट आता हूँ यहाँ से, इसका नाम P1 है, तो अब ये मुझे बताओ ये जो P1 है ये यू के अंदर कंटेन करता है, नहीं करता। जब ये कंटेन नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है ये ओपन सफियर इसके अंदर कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ों को ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली सीखें भी। हैंस यू इज़ ओपन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा ये एक दो और एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में से। ये यहाँ पर ओपन सेट है, यहाँ पर जो आर है वो आपका स्क्वायर रूट 5 बनेगा। ठीक है, तो बाकी ये सब कुछ ऐसे ही है, बाकी और कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर बताना ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 5 का मतलब है कि यहाँ पर जो आर की वैल्यू निकलेगी वो आएगी अंडर रूट 5 के बराबर। ठीक है, तो इसको अंडर रूट 5 इस तरह मतलब स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखने के बाद बाकी बिल्कुल सारा वैसे का वैसे ही करना है। और यहाँ पर जो आप रेडियस आर निकालेंगे मैट्रिक्स स्पेस के लिए, ये तो आर मैंने वैसे बताया सर्कल का जो है, मतलब इस एक्चुअली ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन की तरह है ना। तो अगर ये ऐसे लिखा हो तो आप जानते हैं सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो ये जो रेडियस आर मैंने बात की वो मैट्रिक्स स्पेस वाले आर की बात नहीं की, इसकी बात की है सर्कल का जो आर, तो आर की वैल्यू यहाँ से 105 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जो मैट्रिक स्पेस के केस में आर निकालेंगे उसका फार्मूला बनेगा यहाँ पर ये आर इज इक्वल टू 105 ओवर दिस। बाकी सब कुछ वैसे ही है। नीचे एक और एग्जांपल लिखी है इसने, उसमें सीधा सीधा यहाँ पर आर लिख गया है, तो ये भी इधर अंडर रूट आर आ जाएगा। तो आई होप इतना काम आप खुद कर लेंगे, वीडियो की लेंथ पहले ही काफ़ी इंक्रीज़ कर गई है। शो दैट दी सेट ऑफ ऑल दोज कम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस आर लेस देन 2 इज़ एन ओपन सेट। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर सिर्फ यूजर मेट्रिक की जगह कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो मेट्रिक है उसको डिफाइन कर गया है, बाकी ये वैसे के वैसे ही है। तो यहाँ पर जो ओपन सेट लेंगे वो ये लेंगे तमाम कम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस 2 से छोटा है, और बाकी सारा प्रोसीजर वैसे का वैसे ही रहेगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, लेट डी बी दी यूजर मेट्रिक ऑन आर स्क्वायर देन शो डैट ये जो सेट है। अब यहाँ पर ये सेट देखें ये लेस देन इक्वल है, कहता है ये ओपन सेट नहीं है। तो वो सही कह रहा है, ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस एनी ओपन सफियर सेंटर्ड एट पॉइंट पी बिलोंग टू यू, तो यू के इस पॉइंट पी के ऊपर अगर आप एक ओपन सफियर ड्रा करें जो कि इसको इस शर्त को पूरा करता हो, कहता है ये यू का सब सेट नहीं बनेगा। सो यू इज़ नॉट ओपन सेट इन आर। अब ये क्यों नहीं बनेगा तो चेक करके देखिएगा। मेरे पास फ़र्ज़ करें कि ये जो एक सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर मैं कहूँ इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बनती है, तो आपको पता है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आर चूँकि यहाँ पर 1 है रेडियस इस सर्कल का, तो ये बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर मैं कहूँ कि और थीटा क्या है, थीटा आप जानते हैं कोई भी रियल नंबर होता है यहाँ पर। अगर मैं कहूँ थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री रख लें यानी 45 रेडियन, तो एक्स की कीमत निकल आएगी कोस 45 1/√2, और वाई की वैल्यू भी यही आ जाएगी 1/√2। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सर्कल आप बनाकर इसमें इस पॉइंट को प्लॉट करें, तो लें जी ये मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका रेडियस जो है 1 के बराबर है, रेडियस यहाँ पर 1 के बराबर है, सेंटर रीजन है, और ये फ़र्ज़ करें एंगल थीटा इक्वल टू 45 है। तो ये वाला पॉइंट आपको जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट हमने तलाश किया 1/√2 1/√2। अच्छा, अब अगली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, अब इस वक्त उसने लिखा है यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब ये सर्कल की बाउंड्री
और सर्कल के अंदर तमाम पॉइंट जो हैं वो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ऐसी है। अगली बात वो कहता है लेकिन ये जो सेट है ना, ये वाला सेट जो इस शर्त को पूरा कर रहा है, ये ओपन सेट नहीं है। क्यों नहीं है ओपन सेट, का गौर करें। मैंने इस पॉइंट को, ये एक पॉइंट तलाश किया है इसका, इस पॉइंट के ऊपर मैं एक सर्कल बनाता हूँ जिसका सेंटर ये पॉइंट है, दोबारा एक ओपन स्फीयर बनाता हूँ, वो ओपन स्फीयर सर्कल की शक्ल में आएगा जिसका सेंटर जो है वो ये वाला पॉइंट है और रेडियस फर्ज कर लें इसका 1 के बराबर है। तो आप मुझे बताइए जो वाइट सर्कल आपको नज़र आया है, जो कि दरअसल क्या है, एक ओपन स्फीयर बना है जिसका रेडियस 1 के बराबर है और सेंटर कौन है, सेंटर ये है 1/√2, 1/√2। क्या ये ओपन स्फीयर इस यू के अंदर, ये पूरा यू है, इसके अंदर आ रहा है कहीं नज़र आपको कंटेन होता हुआ? नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। तो यही वजह है तो उसने ये बात लिखी है कि सिंस एनी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट पॉइंट पी, एनी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट पॉइंट पी वेयर, जो कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है, नॉट अ सबसेट ऑफ यू का सबसेट नहीं बनेगा, सो यू इज़ नॉट ओपन सेट। तो मुख्तसर सी बात है, यहाँ पर भी वही बात है पहले जो बताया कि जब भी आप ये लेस देन रखेंगे तब तो ठीक है, लेस देन इक्वल करेंगे तो असल में बिल्कुल जिस तरह मैं ऊपर आपको बता के आया कि ओपन इंटरवल होगा तो ओपन सेट बन जाएगा। ये ओपन इंटरवल इज़ ओपन सेट, ये तो बन जाएगा। लेकिन जब सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल आएगा, यानी किसी एक तरफ से आप उसको क्लोज कर देंगे, तो वो फिर ओपन सेट नहीं बनने वाला। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश की है, बजाय ये कि आप इस चीज़ों को रटा लगाएं। मेरी ये वीडियो किसी तरह से भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है, थोड़ी सी भी अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को आप लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।